इसी हाल में उठा लो, ये हथेली काबे को हो जाए, ये अंगूठे की कान की लो जो गद्दी होती है ना, ये छू जाए। छूने के बाद इमाम आजम के नजदीक बता रहा हूं, ये उंगली और ये अंगूठा ऐसे करके गट्टा पकड़ो, और पकड़ने के बाद ये तीन ऊपर रखो, ये हो गया अल्लाह। क्या बन गया ये? और नाफ के नीचे ऐसे करके बांध लो, और वहां पे देखो जहां तुम्हारा सजदा टिकेगा। ऐसे नहीं है नियत बंद रहे, पंखे गिन रहे। हाँ, और अगर जरा सी बात हो जाए ना तो यार ये नमाज, मच्छर आ जाए ना तो, और रमजान में तो ये आलम है, पीछे वाली सब धक्का मुक्की में ही रमजान में। और अल्लाह माफ फरमाए ना, बाज हाफिज भी ऐसे ही, उसकी बड़ी पिटाई होगी। हाँ, वो भी ऐसा पढ़ता है, यामलून तामलून, अल्लाह अकबर। मोहल्ले वाले कहते हैं रेले है रेले, 25 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी। उस रेले को और साथ में तुम्हें भी तब मारा है कि ठीक हो जाओगे। ऐसा कुरान पढ़ना सुनना दोनों नाजायज और हराम। अगर हिम्मत नहीं है तो खाली सूरतों से सुनो, एक सिबारा सुनो, आधा सुनो, पाव सुनो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सुनो। और अगर कोई हद्र में पढ़ने लगा ना सही से, तो 3 तरावियों के बाद उसके मुक्तदी आधे रह जाते हैं। आधे कहते हैं यार थका हुआ इमाम आ गया, आपके बहुत टाइम लग रहा है, थका हुआ बताएं, जो तुम्हारी नमाज सही हो रही है वो थका हुआ है, और जो हिरण की तरह कूद रहा ना उसकी भी नहीं हो रही है, तुम्हारी में वाला ये है। देखो हाफिज रेल है, रेल चला दे रेल। सुनने वाला कान लगाते लगाते थक गया, उसकी समझ में ही नहीं आ रही है। शुरू तो तबारक अल्लज़ी पता चली, और बाद में पता ही नहीं कहां पहुंचाई, और 20 रकाते 20 मिनट में। मेरे बेटे की एक रमजान में तबीयत सैयद मुस्तफ़ा जंगी हो गई, तो वो पी के खन्ना के वहाँ रमजान का था, तो मैं भी वो जो मस्जिद है ना जहाँ भाली बुली मुक्तदर को सुन्नी था, मैंने चला गया। 16वां सिपारा पढ़ रहा था वो, तो उसने क़ाल आलम हक़ुल्लाह का इतना तो समझ में आया मेरे। उसके बाद पता नहीं चाह रहे, मैंने कहा इसने मरवा 2 रकाते बढ़ गए, मैं तो हट गया। मैंने कहा ये तो बर्बाद कर रहा, 2 रकाते बढ़ गए, हट गया। फिर जब दिन में ज़ोहर पढ़ने गया, मैंने इमाम को तलाशा। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ हैं? अच्छा रमज़ान में वो समझे ना कोई मुसाफा उसाफा करने वाले होंगे, ये ऐसा भी होता है। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ हैं? 2-4 लोग और आ गए। मैंने कहा आप लोग जाओ, इमाम साहब से मुझे कुछ थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। बोले ठीक है, मैं ले गया। मैंने कहा इमाम साहब कब तक धोखा दोगे? मैंने कहा रात तुमने 16वां सिपारा शुरू किया, और फिर तुम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा पढ़ के फिर तुम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी पे पहुंचे थे। मैंने कहा पहली रकात में तुम्हारा ये हाल था। तुम यार किसको धोखा दे रहे हो? पारा याद कर लेते, याद नहीं है तो क्यों सुना रहे हो? अलम तरा कैफ से पढ़ा। बोले आपका क्या नाम है? तो कहीं कहीं नाम बताना पड़ता ना पूरा। मैंने कहा सैयद मुकीमुर रहमान का नाम। तो बोले हाँ। मैंने कहा यही गुनाहगार है। तो बोले वो हुजूर वो ऐसा था ना, पारा याद करने का मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा तो तू अल्लाह को धोखा दे रहा? जरा सोचने की बात। और तुम लोग खुश होते हो, तुम लोग खुश, गर्मी पड़ जाए ना तो इतने कूलर चलाएंगे, इतने पंखे चलाएंगे। वैसे कुरान सुनने जा रहे हैं मस्जिद में, एक को खांसी आ जाए फिर तो सबको ही खुर्रा हो जाए। एक बस तो 2-4 कर ये चल रही है मस्जिद में, कोई समझाने वाला नहीं। चलो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। खलीफा हारून रशीद अपनी सवारी लेकर सिपाहियों के साथ, बादशाह थे, सिपाहियों के साथ गुजर हुए। कहा बहलोल दाना, कहा जी क्या कर रहे हो? कहा वो जन्नत में मकान बेच रहे हो। अल्लाह वालों का पावर देखो। पता नहीं यार कुछ लोग कैसे होते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करते हैं।
जरा सोचने की बात है यार। पता नहीं, छोड़ो उन लोगों को। का बैलोल दाना क्या कर रहे हो? का मकान बेच रहा हूं। का कितने में? 10 रुपए में एक मकान। कितने में बोला? जो वहां चलते थे 10 रुपए। अल्लाह, एक मकान 10। तो उन्हें थोड़ी हंसी आई, मजाक वाली बात लगी, हंसे और अपने आदमियों को, सिपाहियों को लेकर आगे गुजर गए। नहीं खरीदा। पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून भी आ रही थी। कौन आ रही थी? जुबैदा। इनके मजार पे भी गए हुए। जुबैदा आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। जब देखा, वो अल्लाह वालों की हकीकत थोड़ा थोड़ा जानती थी। वो बोली, ओ बैलोल दाना ये क्या कर रहे हो? का जुबैदा खातून जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने 10 रुपए दे दिए। का एक मकान मेरे नाम कर दो। अरे सुभान अल्लाह यार, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। उन्होंने ली उंगली और लिख दिया ये मकान जन्नत में जुबैदा के नाम। लो साहब, रजिस्ट्री हो गई। प्लॉटिंग चल रही है यहीं पे, रजिस्ट्री। खैर, वो भी गुजर गई। अब रात को जब नंबर आया तो खलीफा हारून रशीद सोए। जब सोए तो ख्वाब देख रहे हैं, सामने एक जन्नत नुमा बाग है, बहुत खूबसूरत। लोगों से पूछ रहे हैं ये क्या है? बोले ये जन्नत है। अच्छा, देखने के लिए? कहा ठीक है, देख सकते हैं। जब देखा तो एक मकान पे जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। जन्नत में किसका नाम लिखा हुआ था? बोला जुबैदा का नाम। तो उन्होंने कहा ये जुबैदा कौन है? कहा ये खलीफा हारून रशीद की बीवी है। कहा इनका मकान? कहा इन्होंने बैलोल दाना से 10 रुपए में खरीदा। अल्लाह अल्लाह बोले, चलो हम भी तो चल के अपनी बीबी का मकान देख ले। जैसे ही अंदर को चले, फरिश्तों ने रोक लिया। कहा मत रोको, मेरी बीबी है, मैं उनका शाहरुख। कहा वो दुनियाई है, ये मकान जुबैदा के नाम। इतने में आंख खुल गई। जब आंख खुली, वो पछताए, बोले यार बहुत बुरा रहा मैं। आदमियों को लगा दिया, का ढूंढो कहां है बैलोल दाना। अब जब देखा तो बैलोल दाना दरिया दजला के उस पार मकान बना बना के बेच रहे। खलीफा हारून रशीद उधर ही पहुंच गए। कहा बैलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा साम मकान बेच रहे हो जन्नत में। कहा कितने में? बैलोल दाना बोले आधी बादशाहत में। कितने में बोलो? बोले क्या जी, एक ही रात में इतनी महंगाई? कल तो तुम 10 रुपए का बेच रहे थे। तो बैलोल दाना बोले है बादशाह साहब, कल बगैर देखेगा सौदा था, आज देखेगा सौदा है। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना यार। आज देख के आए, रात देख लिया। अल्लाह वालों की शान। किसकी शान बोलो? अल्लाह। इमाम गजाली के बारे में जब इस दौर में इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ेगा तो इमाम गजाली की किताबें पढ़ना जरूरी होंगी। इहया उलूम शरीफ, मुकाशिफतुल कुलूब, कश्फुल महजूब, किताबें पढ़ते चले जाए। आप पढ़ा करो इन किताबों को, ऐसी चीजें मिलती हैं। ये छोटे से बच्चे थे, तकरीबन 6 साल के आसपास। तो एक आलिम साहब थे, बराबर में बगदाद को उधर एक बस्ती जिसका नाम गजाला था। उस बस्ती का क्या नाम था? गजाला। वो अपने घोड़े पे सवार होकर के एक के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। ये बच्चा रोजाना खड़े होकर के देखता था। आलिम साहब ने एक दिन कहा, बेटा तुम क्या देखते हो? कहा नबी ने फरमाया आलिम का चेहरा देखना मेरा चेहरा देखना है।
अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें इल्म है? कहा इल्म नहीं है, पढ़ना चाहता हूं, मेरी मर्जी है कि आप मुझे पढ़ा दें। कहा बेटा मैं इतना मसरूफ रहता हूं, मुझे इतना वक्त नहीं है। तो ये बोले वक्त मैं बता दूंगा, वक्त मैं बता दूंगा। कहा तुम बता दोगे वक्त एक आलिम को? कहा जी। कहा कैसे? कहा यहां से आप 6 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े पे पढ़ाने के लिए जाते हैं, मैं यहीं से 6 किलोमीटर जितना तेज आपका घोड़ा चलेगा, मैं पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता आपसे तालीम हासिल करूंगा। 1 घंटा इधर से 1 घंटा उधर से। अल्लाह अल्लाह, इस बच्चे ने 1 साल नहीं बल्कि 3 साल ऐसे तालीम हासिल की। इस तालीम हासिल करने वाले बच्चे का नाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली है। इनका मामला ये था, बड़े ज़र्क बर्क रहते थे शुरू में। तो इनके सदरी में ना, अच्छा बातें समझ में आ रही है? खत्म कर दूं? तो कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा अब वो बच्चे जा रहे हैं, इन बच्चों को क्या पसंद आता ना, इन्हें कुदाओ कूदो। बेटा अच्छी बात है, सब चीज अच्छी होती है, दीन और इस्लाम की खातिर ना। तुम जो हो हमारी फसल हो, फसल। ये बच्चे क्या फसल हैं, फसल। इन्हें जैसे तुम अपनी फसल की रखवाली करते हो ना, कि धान में कीड़ा ना पड़ जाए, या क्या क्या फसल होती है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कब पानी देना है इसे, कब इसकी घास निकालनी है, कब इसे काटना है, कब ये हमारे फायदे के लिए होगा, इसको कौन सी बीमारी। ऐसे ये औलाद जो है ना, ये फसल है। इसे ये देखा करो कि शैतान का इन्हें घुन ना लग जाए, इन्हें किसी तरीके के खबीस बुराई का कीड़ा ना लग जाए। इन्हें देखा करो फैशन परस्ती और यहूदियत की बीमारी ना लग जाए। मगर तुम देखते हो अब्बा जो है ना, अब्बा इतना सीधा है बेचारा, इतना भोला है, मगर सीधा सिर्फ इसी बात में, वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत मेंढी काटी है इनने, इतनी मेंढक काटी है, इतनी मेंढक काटी। भैंसी अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये नियत है। बीबी 4 बजे से उठा देती है, कहती है भैंस बोल रही है, अगोला क्यों नहीं लेके आते? तो ये 4 बजे बीच गन्ने के खेत में से अगोला उतार के कुट्टी जल्दी से काट कूट के भैंस के पेट में, दूध खुद पी रहा। जानवरों तक को हलाल नहीं खिला रहा, चोरी का खिला रहा चारा। चारे को क्या बोलते हैं देहाती जबान में? गोत। अच्छा अल्लाह आपका भला करे। मतलब वो भी गोत भी चोरी का खिला रहा, चोरी का। अब सुबह को हाजी जी से कह रहे हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा। अब जब तू बढ़ने दे तभी तो बढ़ेगा। पर